नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ढेर सारी रोचक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां। अगर आप भी जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, प्रेरणा की तलाश में हैं, या फिर मनोरंजक तथ्यों से रूबरू होना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये एक लड़की की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। 25 सितंबर 2000 की बात है। तब मैरिकेल एप्टेन महज 11 साल की थी। उस दिन वह अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से जमीन पर झुकने के लिए कहा और फिर उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देखकर मैरिकेल सदमे में आ गई। वह उन लोगों को जानती थी, वे उसके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसकी जान भी नहीं बचेगी और वह उनसे बचकर भागने लगी। पर वह छोटी थी और हत्यारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वह चिल्लाने लगी, कोया वागपो वाग नयो एकांग टैगइन, मावा पो कायोसा एकिन, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। लेकिन उन दरिंदों ने उसकी एक न सुनी और उनमें से एक ने उसके गले पर चाकू से वार किया। मैरिकेल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहां खून ही खून था और वे लोग अभी भी वहीं खड़े थे। इसलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब वह उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथ से जुड़ी लटक रही हैं। ये देख मैरिकेल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वह अपने घर के करीब पहुंची तब अपनी मां को आवाज दी। मां बाहर आई और अपनी बेटी की यह हालत देख भयभीत हो गई। उन्होंने तुरंत उसे एक कंबल में लपेटा और अस्पताल ले गई। अस्पताल दूर था। पहुंचते पहुंचते काफी वक्त बीत गया। डॉक्टरों को कोई उम्मीद नहीं थी कि वे मैरिकेल को बचा पाएंगे, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद वह जिंदा थी। हालांकि डॉक्टर उसका हाथ नहीं बचा पाए। परेशानियां से यहीं खत्म नहीं हुई। जब वे वापस गए तो उनका घर लूटकर जला दिया गया था। गरीब होने के कारण उनके पास अस्पताल का बिल भरने के पैसे भी नहीं थे, पर दूर के एक रिश्तेदार आर्चबिशप अंटोनियो लेडेसमा की मदद से वे बिल भर पाए और अपराधियों को सजा भी दिलवा सके। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैरिकेल ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उसका कहना है, ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चयी हो गई है कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी जरूरी मिशन के लिए हूं, इसीलिए मैं इस हमले से बच पाई हूं। मैरिकेल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया। बचपन से खाना बनाने के शौक के कारण 2011 में उसने शेफ बनने की शिक्षा पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने के जज्बे को आसपास के लोग नजरअंदाज नहीं कर सके। जल्द ही मीडिया ने मैरिकेल को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम को देखकर होटल एडसा शंग्री-ला की मनीला, फिलीपींस ने उसे अपने यहां किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। मैरिकेल के साथ काम करने वाले शेफ अल-जमील बोर्जा बताते हैं, वह मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती हैं जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशी का चिकना ढक्कन खोलना होता है। मैरिकेल आज भी उसी होटल में बतौर शेफ काम करती है और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती रहती है। दोस्तों, अक्सर हम अपनी जिंदगी में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमजोर कर बैठते हैं। पर आज की यह कहानी बताती है कि परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, हम उन्हें बदल सकते हैं। मैरिकेल की कही एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, यदि आप सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखें तो कुछ भी संभव है। दोस्तों, मैरिकेल की यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सबक है। यह हमें बताती है कि जीवन में हर चुनौती के पीछे एक मौका छिपा होता है। हमें सिर्फ अपने सपनों पर विश्वास करना है, मेहनत करनी है और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना है। तो याद रखें, मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं।
अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इससे प्रेरणा ले सकें। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें और अगली कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।